Sir, I will deposit the entire piece as soon as possible. Sir, I will call you later. Sorry, sir. नमस्ते सर। अभी तुम किससे बात कर रहे थे? वो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। वो भी इंग्लिश में? तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, हमें इंग्लिश बोलने आती है। हमारी कंपनी के गार्ड को अंग्रेजी बोलनी आती है और मुझे ही नहीं पता। अगर तुम्हें इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है तो कोई और काम क्यों नहीं करते? मजबूरी है सर। मजबूरी? कैसी मजबूरी? एक मिनट। हेलो, क्या तुमसे अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ? अरे सिर्फ एक बग लगाना था। तुम 10 लोगों की टीम है और तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। सर एक मिनट। अरे तुम्हें इतने दिनों से काम दे रखा है, तुमसे सिर्फ एक बग नहीं लगा। अरे तुम लोग क्या करोगे? उस काम को जल्दी से कंप्लीट करो। सर एक मिनट रुको। हाँ, क्या हुआ? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी क्या हेल्प कर सकते हो तुम मेरी? आप एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहा है, यही ना? तुम्हें पता भी है मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ? ये इंग्लिश बोलने जैसा इतना आसान नहीं है, कुछ मालूम भी है? सर मैं समझ रहा हूँ, आप एक मौका देकर देखिए, मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा। अगर ना हो तो आप मुझे भला बुरा बोल दीजिएगा, एक मौका दीजिए मुझे। तुम्हारा कहने का मतलब है जो मेरे कंपनी का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने में तुम मेरी मदद करोगे? जी सर। सर, आप इस सिक्योरिटी गार्ड की बातों में मत आइए। हो सकता है ये आपका प्रोजेक्ट ख़राब कर दे। मैं आपका काम अच्छे से संभाल लूँगी और मैनेज भी कर लूँगी। आप इसकी बातों में मत आओ। मैम, वन चांस, अगर ना हो तो आप फिर बोलिएगा। सर मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। आप एक बार मौका तो देकर देखिए, आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। ठीक है सिया, जब राहुल इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि हमारा काम कर सकता है तो इसे एक मौका दे के देखते हैं। जब से इसे इंग्लिश में बात करते हुए सुना है ना, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई तो टैलेंट है। राहुल, मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो आज कंप्लीट करना ज़रूरी है और आज क्लाइंट भी आ रहे हैं। अगर वो पूरा नहीं होगा तो बहुत नुकसान होगा। सिया, देना लैपटॉप। जी सर। सर, राहुल, ये देखो तुम्हारे सामने मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है, तो आप इसको कंप्लीट कर दो। अगर नहीं होता है तो वो भी बताना। जी सर। क्या हुआ राहुल? नहीं हो रहा? अरे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मुझे बता दो। 2 मिनट सर। ठीक है, कर लो आराम से। देखता हूँ तुम कब तक करते हो। खड़ा हूँ मैं यहीं पर ही। सर राहुल, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो। ऐसे मेरा टाइम ख़राब मत करो। कहीं अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम मुझे बता सकते हो। नहीं हुआ राहुल? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? डन सर, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं, लीजिए। राहुल, तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया? जी। सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ये काम तो प्रोफेशनल का है। जो काम मेरे 10 बंदों की टीम नहीं कर पाई वो तुमने कैसे कर दिया? सर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भले ही कर रहा हूँ, पर बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। बीटेक की पढ़ाई कर रखी है? अगर तुमने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है तो ये गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे याद आया, तुम बाहर मुझे कोई मजबूरी बता रहे थे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, बताओ मुझे। सर मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूँ। उनके सपने को अपना सपना मान लिया था सर। खूब मेहनत कर रहा था, बीटेक की पढ़ाई मन लगा के कर रहा था। बाबूजी मुझे खेत बेचकर पढ़ा रहे थे। पढ़ाई चल ही रहा था, बाबूजी गुजर गए। उसके बाद सर दुनिया अचानक से बदल गई। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। घर की सारी जिम्मेदारियां
मेरे ऊपर आ गई। अब मुझे कहीं भी जाकर नौकरी करनी थी। शहर में आया, नौकरी की तलाश कर रहा था, इधर उधर अच्छी नौकरी ढूंढा भी पर मिली नहीं। फिर मजबूरी में आकर ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी को, छोटी बहन को, भाई को 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाए, इसलिए। सपने तो बहुत बड़े देखे थे सर, पर पूरे नहीं कर पाए। अब दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, अब सोचे हैं कि जब भगवान चाहेंगे तो कुछ ना कुछ जिंदगी में हो जाएगा, पर तब तक के लिए ये गार्ड की नौकरी ही करेंगे और अपना घर चलाएंगे। यही जिंदगी हो गई है सर। नॉलेज तो बहुत है, पर अच्छी नौकरी नहीं है। समझ सकता हूँ राहुल, जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। राहुल, तुमने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है और तुम्हारे पास अच्छी खासी नॉलेज भी है, उसके बाद भी तुम गार्ड की नौकरी कर रहे हो। कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? डिग्री सर, डिग्री तो नहीं है मेरे पास। ओ, बाबूजी के गुजरने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी ना। और आप तो जानते हैं सर, हमारे इस भारत में बिना डिग्री के कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है। अगर नौकरी मिल जाती ना सर, तो मैं आज एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में काम करता। पर टैलेंट के दम पर यहाँ नौकरी कौन देता है? डिग्री के दम पर नौकरी मिलती है। डिग्री है ही नहीं, इसलिए पीछे रह गए हैं सर। सही कह रहे हो राहुल, हमारी इस इंडिया में ना नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। नॉलेज होने के बावजूद भी ना इंसान छोटा मोटा काम ही करता है, जबकि वो उसको डिज़र्व भी नहीं करता। वो अच्छी नौकरी डिज़र्व करता है, अच्छी पोस्ट पे पहुंचना चाहता है, पर वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। राहुल, खैर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी कंपनी में काम करते हो, पर मजबूर हो, और तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है। मैं तुम्हारे इस टैलेंट को जाया नहीं जाने दूंगा और तुम बहुत आगे तक जाओगे। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारी जो पढ़ाई बीच में छूटी है ना, मैं उसको पूरा कराऊँगा, और तुम्हें मैं अपनी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पार्ट टाइम काम पे भी रखूँगा, और उस काम की मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, जिससे तुम्हारा खर्चा और परिवार का खर्चा चलता रहे। बताओ राहुल, तुम्हें मंजूर है मेरी ये शर्त? क्यों नहीं सर, हमें मंजूर है। भला ऐसे ऑफर को कौन ठुकरा सकता है? इससे तो चारों तरफ से हमारा ही फायदा है। हमें नौकरी भी मिल रही है और उसके पैसे भी, घर के खर्चे भी चलेंगे, और घर वालों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब होगी, और मैं ज़िंदगी में आगे भी बढ़ूंगा। मेरा फ्यूचर भी सही होगा। मेरा ही फायदा है सर। मेरे पास फ्यूचर में डिग्री भी हो जाएगी, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सच बताऊं तो मैं खुश नसीब हूँ सर, जो आपके पास ये गार्ड की नौकरी करता था। अब मुझे समझ में आ रहा है, आप जैसा इंसान अगर हो ना, तो हम जैसे लोगों को, मजबूर लोगों को, जो टैलेंट तो होता है पर दब के रह जाते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में कर नहीं पाते हैं, वो अपने ज़िंदगी में आप जैसे लोगों की बदौलत अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सर, ये तो मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं और खूब नाम कमाऊं। वो तो नहीं है, पर उनके ना होने पर मैं बनूंगा ना सर। वो अगर जहाँ से भी देखेंगे, देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, सिर्फ आपकी वजह से सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ओनर हूँ और इतना सक्षम हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो पास में एक कॉलेज है, उसमें मेरी अच्छी जान पहचान है, तो तुम कल से वहाँ जाके कंटिन्यू अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। राहुल, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो और तरक्की करो। जी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी ज़रा बाहर एक मीटिंग है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर।